कुछ ये टिप्स दे सकते हैं कि जैसे अनटैप्ड ब्लॉग आर्टिकल्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, जो कि गूगल पे बहुत कम होते हैं। कहते हैं कि भाई अगर हमें लो वैल्यू कंटेंट का इशू नहीं फेस करना है, तो हमें लो वैल्यू कंटेंट का अगर इशू हमें नहीं फेस करना है, तो हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स डालने चाहिए जो कि गूगल पे बहुत ही कम पोस्ट हो रखे हैं। मेरी ऑडियंस में से 2-3 यूट्यूबर्स जो हैं वो मेरे साथ मेरे पर्सनली भी जुड़े हुए हैं, तो वो कहते हैं कि मैम मैंने जो वेब स्टोरीज पर है काफ़ी काम किया है। मैम की दिन की 15-15 पोस्ट भी मैंने की है। और बाकी में एक लड़का है जो कि काफ़ी डेडिकेटेडली काम कर रहा है, बट वो कह रहे हैं कि मैम वेब स्टोरीज से मेरी एक पैसे की इनकम नहीं हुई है, मेरी जो पोस्ट है वो गूगल डिस्कवर में नहीं आई है। तो उसके लिए आप थोड़ा-सा कुछ अपनी सजेशन दीजिए, अपनी कोई वैल्यूएबल कोई सजेशन दीजिए कि कैसे वो लड़का जो है अपनी वेब स्टोरीज़ के थ्रू कुछ क्या वेब स्टोरीज़ वाक़ई में भी काम कर रही है या डेड हो गई है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका जो ये फर्स्ट ब्लॉग था, ये हिंदी में था कि इंग्लिश में था? जी, मेरा फर्स्ट ब्लॉग हिंदी में था। मैं हिंदी में ही अपने सारे ब्लॉग को ग्रो करा रहा हूँ। ठीक है। अर्निंग करता हेलो हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मेरे साथ आए हैं दिनेश सर। वेलकम दिनेश सर टू माय चैनल। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। तो दिनेश सर के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जो कि मैंने दिनेश सर के यूट्यूब चैनल पे देखा है। दिनेश सर को गूगल डिस्कवर, वेब स्टोरीज, ब्लॉगिंग, एसईओ एंड ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। आई एम राइट सर? यस मैम। ठीक है जी। तो सर आज हम आपके थोड़ा सा ब्लॉगिंग जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, और आप क्या ब्लॉगर्स को सजेशंस दे सकते हैं, और प्लस हम कुछ आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी लेना चाहते हैं, कैसे हम गूगल एडसेंस वेबसाइट से अप्रूव करवा सकते हैं, कैसे गूगल डिस्कवर में अपनी वेबसाइट ला सकते हैं, और वेब स्टोरीज के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं। तो सर यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपका खुद का फर्स्ट ब्लॉग था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल सच सच बताइएगा सर कि भाई जो आपका खुद का फर्स्ट ब्लॉग था वो आपका कैसा रहा था, सक्सेसफुल रहा था कि फेल हो गया था? देखिए मैम, मैंने अपने ब्लॉगिंग जर्नी की शुरुआत की थी 2020 से, ठीक है अक्टूबर जी। से। ठीक है जी। ठीक है, 2020 अक्टूबर से मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग बनाया था, जिसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। ठीक आया है। आप यूज कर लेना चाहिए। बट वो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था और अभी तक वो चल रहा है और अच्छा खासा उसमें मुझे ट्रैफिक भी आ रहा है और अर्निंग भी हो रही है। ठीक है उस जी। ब्लॉग से मैंने बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली है। उस ब्लॉग में मैंने हर टाइप का कंटेंट डाल के और हर टाइप से उसको मतलब मोनेटाइज किया है, या ट्रैफिक लाने का सोर्स वेब स्टोरी पे काम करके देखा, डिस्कवर पे भी करके देखा। अलग अलग निश पे मैंने उसको मल्टी निश बना रखा है कि मैं ठीक। हर एक एक्सपेरिमेंट उस ब्लॉग पे करता हूँ और ओ। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो मुझे रिजल्ट मिलता है, मैं अपने एक नया ब्लॉग बना के पे वो रिजल्ट शो करता हूँ। और ये आपका जो ये फर्स्ट ब्लॉग था, ये हिंदी में था कि इंग्लिश में था? जी, मेरा फर्स्ट ब्लॉग हिंदी में था। मैं हिंदी में ही अपने सारे ब्लॉग को ग्रो करा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो फर्स्ट ब्लॉग था ये हिंदी में था, और आपने बताया कि इस पे आपका काफ़ी अच्छा ट्रैफ़िक भी आ रहा है और आपकी अर्निंग भी हो रही है। हाँ जी मैम। तो यहाँ पे सर आप फिर थोड़ा-सा हमारे जो मेरी जो हिंदी ब्लॉगिंग वाली जो ऑडियंस है, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम थोड़े से ट्रैफ़िक सोर्सेज़ के बारे में बताइए, ट्रैफ़िक सोर्सेज़ के बारे में बताइए। तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा फिर हमारे हिंदी ब्लॉगर्स को ज़रूर गाइड करो कि आप किस तरह से ऐसा कौन-सी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करते हो कि भी आपका कंटेंट के थ्रू वहाँ पे ट्रैफ़िक आता है या बैकलिंकिंग के थ्रू ट्रैफ़िक आता है? थोड़ा-सा आप हिंदी ब्लॉगर्स को यहाँ पे गाइड कीजिए। देखिए जी, मैं एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको बोलना चाहूंगा। हाँ भी जी। लोग आजकल ये सोचते हैं, जब भी नया ब्लॉगर आता है, भी जब हमारी ब्लॉग वेबसाइट पे बैकलिंक नहीं होगी तो हमारा ब्लॉग ग्रो नहीं करेगा, अर्निंग नहीं होगी। जी ऐसा कुछ नहीं है। बैकलिंक बनाने का सिर्फ सिर्फ मतलब यही है कि हमारे ब्लॉग की अथॉरिटी बढ़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, जितना अच्छा हम कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान देंगे, कीवर्ड रिसर्च करके हम काम करेंगे, जितने ज्यादा की अपने आर्टिकल को बेहतरीन से बेहतरीन लिखेंगे, उसमें कीवर्ड टारगेटिंग कहाँ कहाँ पे कीवर्ड डालना है, सारा जो प्लेसमेंट है वो अच्छे से हम करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आर्टिकल जो रैंक होगा विदाउट बैकलिंक के। ऐसा ठीक मान है। के चलिए, आप जब भी जो न्यू ब्लॉगर अपना ब्लॉग बनाता है तो उसकी कुछ पोस्टें फर्स्ट पेज के फर्स्ट पोजीशन पे भी रैंक करती है, क्योंकि वो अच्छा। ऐसा कुछ कीवर्ड उसमें डाल देता है। तो आप सोचिए भी, उसमें कोई बैकलिंक तो उसने यूज नहीं किया, फिर भी बिल उसकी पोस्ट जो फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रही है। तो बैकलिंक का मैं तो कुछ नहीं मानता हूँ। हाँ, बैकलिंक का इतना जरूर अथॉरिटी आपकी बढ़ती है, डीएपी इंक्रीज हो जाएगी,
बट जो पोस्ट को रैंक करवाना है तो पोस्ट का रैंक करवाने का सबसे फंडा यही है, सबसे जो जरूरी है कि आपको अपना कीवर्ड सही से एनालाइज करना है और आर्टिकल को क्वालिटी वाला लिखना है। और जब आर्टिकल आप लिखते हैं तो आर्टिकल में आपको जो कीवर्ड डालना है वो कहाँ कहाँ पे कीवर्ड को प्लेसमेंट करना है, ये सारा प्रोसेस आपको चेक करना पड़ेगा। ये प्रोसेस अगर आप चेक करके उसमें अच्छे से डाल देते हैं तो आपका ब्लॉग 100% रैंक करेगा और आपको ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है सर। और यहाँ पर आप कुछ ये टिप्स दे सकते हैं कि जैसे अनटैप्ड ब्लॉग आर्टिकल्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं जो कि गूगल पे बहुत कम होते हैं, कहते हैं कि भाई अगर हमें लो वैल्यू कंटेंट का इशू नहीं फेस करना है, तो हमें लो वैल्यू कंटेंट का अगर इशू हमें नहीं फेस करना है तो हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स डालने चाहिए जो कि गूगल पे बहुत ही कम पोस्ट हो रखे हैं। तो वो जो अनटैप्ड ब्लॉग टॉपिक्स होते हैं वो थोड़ा सा सर्च करने का ट्रिक्स आप शेयर कीजिए। मैम जो कीवर्ड रिसर्च करने का सबसे जो टूल है, हाँ जी। जैसे ज्यादातर तो आजकल चलता है कीवर्ड प्लानर, ठीक है जी। गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करते हैं। और वैसे नॉर्मली जो आजकल यूज करते हैं जो फ्री का जो एचरफ वाला टूल है हाँ उसे जी। इस्तेमाल करते हैं हम तो। और जो सबसे सही तरीके से काम करना है और अपने ब्लॉग को जो ग्रो करवाना है अच्छे तरीके से, हाँ जी। तो आपको गूगल से कीवर्ड आप टारगेट करो कि आपने जिस भी आपका निश में ब्लॉग है वो उसका निश आप अपने ब्लॉग में वहाँ पे गूगल में डालो। हाँ जी। गूगल में डालोगे तो आप उसमें उसके रिजल्ट जो उसके मिलते हैं रिजल्ट आपको बहुत सारे कीवर्ड नीचे उसके शो होने लग जाएंगे। फिर ठीक है। आप उन सभी कीवर्ड्स को एक लिस्ट में डालो। फिर वो जो कीवर्ड आपने निकाले हैं, जैसे 5 या 6 कीवर्ड आपके पास पहले आ जाएंगे, फिर उन 500 कीवर्डों को अलग अलग करके डालो, फिर आपके पास 5 से 6 और कीवर्ड आ जाएंगे। इस तरीके से आप कम से कम आपके पास 50 से 60 कीवर्ड आ जाएंगे। ठीक है जी। फिर आप उन्हें चेक करिए गूगल क्रोम की टैब में डाल के दोनों साइड से इन्वर्टेड कॉमास को बंद करके। ठीक है। ठीक है। फिर उसके पता चल जाएगा इस पे कितने आर्टिकल लिखे जा चुके हैं और कितने नहीं लिखे जा चुके, पूरा उस पे चल जाएगा। अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल लेना है हाँ जी। तो एडसेंस के अप्रूव के लिए आपको गूगल यही मानता है भी आपके पास फ्रेश और यूनिक आर्टिकल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी फ्रेश आर्टिकल का मतलब ये है भी आप टैग पे लिख रहे हो तो अगर आपने लिखा अभी मोबाइल के रिव्यू लिख दिया, अगर आप अपकमिंग मोबाइल का लिखोगे तो वो तो हो गया न्यू। अगर बिल्कुल आपने सैमसंग मोबाइल का लिख दिया सैमसंग का रिव्यू या जी दूसरा एमआई का रिव्यू, तो एमआई का रिव्यू तो काफी पुराना हो गया, ये बिल्कुल। तो गूगल की बिल्कुल। नजर में फ्रेश नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी। हाँ जी। अगर आपको फ्रेश पे काम करें तो अपकमिंग डालो, या फिर आप स्टार्टिंग में जो न्यूज आर्टिकल है, जैसे न्यूज जो बड़ी बड़ी साइटें हैं, आज तक वाली होगी, न्यूज 24 इन भारतवर्ष, तो इन पे जो वहाँ पे जो अपकमिंग गैजेट्स वगैरह के या अपकमिंग जो न्यूज आती है लोकल एरिया वगैरह की, उनको टारगेट कर लो। उनको टारगेट करोगे तो आपके पास ट्रैफिक 100% जो न्यू सॉरी यूनिक आर्टिकल होगा वहाँ पे, और आपका ट्रैफिक जो वहां से ग्रो हो जाएगा। और गूगल में वो मानेगा भी फ्रेश आर्टिकल है, क्योंकि जो न्यूज वाला आर्टिकल होता है वो 100% फ्रेश होता है। न्यूज का 5-6 दिन तक ट्रेंड रहता है, तो 5-6 दिन तक आर्टिकल वो चलता है अपना। तो इस ठीक। तरीके से आप वहां से जो एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो अपनी न्यूज आर्टिकल को कवर कीजिए स्टार्टिंग में अपने ब्लॉग को। और सबसे ज्यादा जरूरी यही रहता है कि आप जब भी अपना आर्टिकल लिख रहे हैं या ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग का सेटअप अच्छे से करें। एडसेंस का अप्रूवल में सबसे मेन रोल होता है जो आपका जो होता है वो है आपकी वेबसाइट का सेटअप, और उसमें जो इम्पोर्टेंट पेज वगैरह हैं उनको सही से और कंप्लीट करना। पेजेस के बारे में तो यहाँ पे मेरी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा हद तक क्लियर है कि भाई जैसे आप पेजेस में मेन इंपॉर्टेंस होगी लाइक कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे पेजेस जो भी और इस तरह के कुछ पेजेस होते हैं। लेकिन जो वेबसाइट सेटअप के बारे में बोल रहे हैं उसमें कुछ ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन बताओ जो कि आपको लगता है कि भाई हाँ ये पता होनी ज़रूरी है ऑडियंस को। देखिए देखिए मैं आपको यही बताना चाहूंगा भी आपके ऑडियंस को भी, जो स्टार्टिंग में क्या करते हैं वो जब वेबसाइट का सेटअप करते हैं हाँ जी। तो उस समय वो क्या करते हैं दूसरे की वेबसाइट को पहले देखते हैं, भी वो बोलते हैं भी हमें इस टाइप की वेबसाइट चाहिए। बिल्कुल। तो ये वो स्टार्टिंग में ये मैंने भी सबका मेन ये मेन स्टार्टिंग सबका में मैंने स्टार्टिंग में, भी की हुई है मिस्टेक। हाँ सबका यही रहता है। बट वो जब आप उस तरीके की वेबसाइट आपको बनाना है तो आपको पहले एडसेंस का अप्रूवल लेना होगा। एडसेंस के अप्रूवल के बाद आप उस साइट को अपनी साइट जैसे बना सकते हो, ठीक है। ओके। जब भी आपको वेबसाइट सेटअप का मतलब यही है एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए कि आप जो मोबाइल फ्रेंडली थीम यूज करो, जो ठीक है। जल्दी से 1 क्लिक में ओपन हो, यानी 1 या 2 सेकंड में ओपन हो जाए, तो लाइटली थीम हो बिल्कुल। जैसे जनरेट प्रेस की थीम इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूज़पेपर थीम कर सकते हैं। तो इन्हें जो वर्डप्रेस की खुद की पर्सनल थीम है उन्हें इस्तेमाल करो,
ताकि वो जल्दी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल सके उसमें से। ये जो थीम्स होती है वो बिल्कुल लाइटली होती है, ठीक वो ये है। जल्दी ओपन हो जाती है, बस 1 या 2 सेकंड में बंदा क्लिक करता है तो। अगर आप जो दूसरी थीमें लेंगे वो ज़्यादा लेट ओपन होगी, तो उसमें से आपकी ऑडियंस को वापस रिटर्न करेगी कि आपकी वेबसाइट पे नहीं है, लोड लेके वेबसाइट खुलेगी तो। अगर गूगल के रोबोट्स एडसेंस के समय आपकी वेबसाइट को चेक करते हैं तो अगर लोड लेगी तो वो एरर दिखा देगा और आपको तो लो वैल्यू कंटेंट का और दूसरा एरर आ जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। और सर आप एक बात अब यहाँ पे ये बताइए ऑडियंस को कि भी आपका मैंने ना एक वीडियो देखा था जिसमें आपने ब्लॉग को गूगल डिस्कवर लाने में ट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, हाँ जी आपने मैम। उसमें बताया हुआ है। तो यहाँ आप थोड़ा सा ना ये बताओ कि भी अगर ब्लॉग जो है वो एसईओ निश पर है या ट्रैवलिंग निश पर है, तब आप उसमें क्या सजेस्ट कर सकते हो कि किस तरह से इस निश वाले जो ब्लॉगर्स हैं वो किस तरह से अपने ब्लॉग को गूगल डिस्कवर में ला सकते हैं? क्योंकि जो आपने उस ब्लॉग में बताया है वो थोड़ा सा प्रधानमंत्री आवास योजना टाइप से रिलेटेड ब्लॉग्स के बारे में है, मैम। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? जी मैम, मुझे जिसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस था मैंने उसका बताया था, बट इसमें मैं आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मैं बताऊंगा जहाँ ठीक है। तक मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। ठीक है देखिए जी। हर बंदे का अपने निश में पकड़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सर, हाँ जी। जब भी मैं तो ये कहना चाहूंगा जब भी बंदा अपना एक ब्लॉग सेटअप करता है तो वो उसे एक मतलब मल्टी निश पे लेके चलता है स्टार्टिंग में, बट ऐसा नहीं करना, आपको एक माइक्रो निश ब्लॉग बनाना है। हाँ जी। जैसे आपने बोला था ट्रेवल का। हाँ जी। ठीक है। तो ट्रेवल पे जैसे आपने एक ब्लॉग बनाया, फिर आपको ये सोचना है कि ट्रेवल से रिलेटेड और कौन कौन से जो माइक्रो निशेस और बनेंगे। ओके। ठीक है। तो ट्रेवल में और क्या क्या चीज यूज होगी अपने को। ठीक हाँ है। जी। वो सभी आपको अपने ब्लॉग में इंक्लूड करनी है, मतलब उसकी सब निशेस बनानी है आपको। ठीक है। आपको ट्रेवल पे भी काम करना है और बनाएगी बाकी सब निशेस पे भी काम करना है। ठीक। आपको ये सोचना है अभी आपका अगर ट्रेवल पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है एक बार, तो आपके जो दूसरी सब निश्चित है 2 या 3 आपने जो भी बनाई है, जितनी भी आपने बनाई है, ठीक है, हाँ उन जी। पे आप पोस्ट डालेंगे, उनमें से किसी एक पे या 2 पे आपका जो ट्रैफिक है जो वहाँ पे आएगा। आएगा। फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस में और इस कैटेगरी में पास ट्रैफिक आ रहा है। तो ठीक है जी। आपका जो ब्लॉग का जो मेन निश है वो तो ट्रैवल ही है। बिल्कुल। जो दूसरे निश पे जो आपका जो टॉपिक है जो उस पे ट्रैफिक आ रहा है वो आपका एक सब निश हो गया। बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। तो सब निशेस पे उसमें आप ट्रेवल को भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेवल पे फाइंड करना है तो मेन यही रहता है कि गूगल डिस्कवर में लाने का सिंपल सा फंडा यही है, मैं आपको बताऊं तो हाँ जी। जहां तक मैं अपनी पोस्टों को लेके आता हूँ। हाँ जी। जब भी मैं कोई पोस्ट लिखता हूँ, जैसे मैंने आज कोई पोस्ट लिखी, ठीक है। मेरा जो शेड्यूल बनाया हुआ है इस टाइम पे मुझे दिन में 2-4 पोस्ट डालनी है, चाहे मुझे 3 पोस्ट डालनी है। हाँ जी। मैंने अपना एक टाइम फिक्स कर रखा है। ठीक है ठीक है। जी। तो मैं उससे पहले क्या करूंगा, अभी गूगल में जाऊंगा। हाँ जी। ठीक है। अपने फोन में गूगल को ओपन करूंगा, डिस्कवर में जाऊंगा, वहां पे मैं ये देखूंगा भी। देखिए जब भी अपने अपने खुद भी अपना अपना निश सर्च करते हैं तो वहां पे उस निश से रिलेटेड पोस्ट वहां पे गूगल अपने को दिखाने लग जाता है। ठीक है जी। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे कि मतलब जो योजना से रिलेटेड है, चाहे बैंक की है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फाइनेंस वगैरह के, हाँ जी। हाँ जी। तो इन सब पे मैंने आपको वीडियो में बताया था हाँ कि हाँ। सेम वही प्रोसेस ये है भी जब आप वहां पे जैसे ट्रेवल का सर्च करेंगे तो ट्रेवल से मिलते जुलते ब्लॉग आपको वहां पे शो होंगे। बिल्कुल। और ट्रेवल में ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है वो वहां पे शो होगा। बिल्कुल। आपको दो या पहले स्टार्टिंग में जल्दबाजी से काम शुरू नहीं करना है। हाँ जी। आपको पहले 2 या 3 दिन आपको डेली गूगल में जाना है, वहां पे आपने जो टाइम फिक्स करना है इस टाइम अपने को जाना है, फिर वहां पे देखना है कि कौन सी वेबसाइट ने कौन सा कंटेंट डाला है तो वहां पे डिस्कवर में आ रखा है। ठीक है जी। तो आपको उन वेबसाइटों को निकालना है और लिस्ट में ऐड कर देना है। फिर 2 दिन बाद उनको फिर टाइम देना है, फिर देखना है आपको कि तो सही टाइम पे हर एक टाइम पे वो आपकी जो वेबसाइट है दूसरी आपने जो लिस्ट बनाई है हाँ वो जी। हर एक टाइम पे पोस्ट डाल रही है, इनमें 2 डाल रही है फिर 3 डाल रही है। बिल्कुल। तो आपको वो आइडिया आ जाएगा। फिर आपको उन वेबसाइटों को टारगेट करना है, ट्रैफिक लेके ना अपने ब्लॉग पे। हाँ तो जी। उनका जो कीवर्ड तो आपके पास आ ही जाएगा। बिल्कुल। फिर आपने वो कीवर्ड गूगल में डालना है, हम्म। गूगल कीवर्ड प्लानर में डालना है, वहां से आपको कुछ उसके सब टाइटल मतलब सब कीवर्ड आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है जी। आप उन सब की फिर पहले उस पोस्ट को देखो भी इसने कौन कौन से कीवर्ड यूज किए हैं, कितनी इसने हेडिंग बनाई है, कितनी इसने सब हेडिंग बनाई है। ठीक ठीक है है। जी। ये सारा कुछ देखने के बाद आप अपने जब ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो वो उसने जो मिस्टेक की है, उसने जो कीवर्ड नहीं डाले हैं या पैराग्राफ कम बनाए हैं या पैराग्राफ उसने नहीं बनाए हैं, जिसे हेडिंग हम कम जिसे बनाई है हम तो जिसे हम कंटेंट गैप बोल देते हैं, कीवर्ड गैप हाँ बोल हाँ देते हैं। ठीक है, फिर वो हाँ कीवर्ड स्ट्रेटेजी को। फॉलो, ठीक है। हाँ
भी आप जब आपको कीवर्ड निकाला आपने कोई भी, हाँ जी, आपने पहले तो कीवर्ड को फाइंड करना है अपने टाइटल में, बिल्कुल। दूसरा आपने करना है मेटा टैग में, हाँ जी, तीसरा आपने करना है यूआरएल में, हाँ जी। चौथा आपने करना है हेडिंग में। अगर आप सब हेडिंग में और पैराग्राफ में भी अगर वो यूज करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बट जी। एक लिमिट होती है कि 1000 वर्ड के आर्टिकल में आप कितना टाइम अपने कीवर्ड को फोकस कर सकते हैं, हाँ दो जी। हजार वर्ड के कितने में कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आप ज्यादा जो कीवर्ड फोकस करेंगे तो उससे आपको लॉस हो जाएगा आपकी वेबसाइट को और आपकी पोस्ट को भी। आप ठीक। एक वेबसाइट में ज्यादा मतलब कीवर्ड नहीं डाल सकती हैं। और एक आपने उसमें ये भी बताया था कि आप 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखते हैं गूगल डिस्कवर के लिए। देखिए मैम, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने 1000 1500 वर्ड का लिखा था। ठीक मैंने है। 1 महीने कंटिन्यू वहाँ पे पोस्ट डाला था हाँ जी। बिना किसी रिजल्ट के देखे। ओके। ठीक है, मैंने ये नहीं देखा था पहले भी मैं यहाँ पे रिजल्ट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मुझे रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक सच्ची है जी। बताऊं तो मैंने जिस ब्लॉग पे एडसेंस मिला, मैंने डिस्कवर के लिए काम करना शुरू किया था, उस दिन मैंने ये ठाना था भी मैं 10 दिन तक सर्च कंसोल और एनालिटिक्स को बिल्कुल खोल के भी देखूंगा, कंटिन्यू काम करूंगा। ठीक है, मैंने ठीक ये है। स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, 5 डेली 3 4 5 पोस्ट डाली। हाँ जी। मेरी 10 दिन के बाद एक पोस्ट स्कोर में गई थी, फिर मैंने लगातार डालता रहा, फिर 2 या 3, फिर मुझे लगा भी मैं दिन में 3 डाल रहा हूँ, तो मुझे वहां पे टाइम का आइडिया आ गया। ओके। अलग अलग टाइम पे मैंने पोस्ट डाली, तो वहां पे इस टाइम पे डालूंगा तो डिस्कवर में जाएगी, चांस है उस तरीके से डालना है, इस तरीके से टाइटल बनाना है, इस तरीके को फोटो बनानी है। ये ओके, सारा ओके। आइडिया अगर आपने 1 महीने काम करते हैं तब आएगा। ठीक और है सर। गूगल डिस्कवर के लिए मेन पॉलिसी यही है, गूगल डिस्कवर ये बोलता है भी अगर आप अपने पोस्ट को डिस्कवर में लाना चाहते हैं तो जो गूगल डिस्कवर की पॉलिसी उसे फॉलो करो। जैसे वेब स्टोरी के लिए 180 वर्ड की उसने लिमिट रखी थी हाँ डिस्कवर ने, जी, हाँ जी, हाँ भी जी। 180 वर्ड की आप स्टोरी डालोगे, इमेज आप लाइट इमेज डालोगे, हैवी स्टोरी नहीं बनाओगे, तो आपकी स्टोरी गूगल में जो रैंक करेगी, हम उसे डिस्कवर सेक्शन में डालेंगे। बिल्कुल। सेम प्रोसेस यही है कि आपका कंटेंट क्वालिटी वाला होना चाहिए, टाइटल जो क्लिकेबल होना चाहिए, फोटो क्लिकेबल होनी चाहिए, और जो आपकी थीम है वो बिल्कुल लाइटली होनी चाहिए, जो ठीक है जी। मतलब विद इन क्लिक में ओपन हो। ठीक, तो ठीक, ये डन। प्रोसेस आपको 1 मंथ फॉलो करना है, और इसका आपको रिटर्न में रिजल्ट भी मिलेगा। अगर आप 4 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर 5 दिन बाद फिर करते हैं, तो ऐसे जो गूगल की जो कंडीशन है, जो गूगल के रोबोट हैं डिस्कवर के, वो चेक करते हैं कि आपकी साइट आप कितने दिन एक्टिव रह रहे हो, कितनी पोस्ट आपकी डेली आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपके पोस्ट को वो डिस्कवर सेक्शन में डालते हैं। वही कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। हाँ, ठीक है आपको सर। रेगुलर रहना जरूरी है। अपने ब्लॉग पे अगर जिस दिन पोस्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो आप किसी पुरानी पोस्ट सेम डेट के लिए अपलोड तो कर दो ना, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। कि पोस्ट तो जाएगी, डिस्कवर में नहीं किया, ब्लॉग पे तो पोस्ट गई ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक। ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। सर अब एक क्वेश्चन का जवाब और दीजिए प्लीज़। हाँ एक जी ना बोलिए। वेब स्टोरीज के मेरे में कि 2-3 मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे साथ मतलब कि बातचीत में भी रहते हैं और उन्होंने बताया कि हम ना वेब वेब स्टोरीज पे टू बी वेरी फ्रैंक सर मैंने कोई काम नहीं किया अभी, ठीक है, लेकिन जितना बेस्ट पॉसिबल होता है मैं वो गाइड करने की कोशिश करती हूँ अपनी ऑडियंस को। तो मेरी ऑडियंस में से 2-3 यूट्यूबर्स जो हैं वो मेरे साथ मतलब कि पर्सनली भी जुड़े हुए हैं, तो वो कहते हैं कि मैम मैंने जो वेब स्टोरीज पर है काफ़ी काम किया है। मैं मतलब कि दिन की 15-15 पोस्ट भी मैंने की है और बाकी में एक लड़का है जो कि काफ़ी डेडिकेटेडली काम कर रहा है। बट वो कह रहे हैं कि मैम वेब स्टोरीज से मेरी एक पैसे की इनकम नहीं हुई है, मेरी जो पोस्ट है वो गूगल डिस्कवर में नहीं आई है। तो उसके लिए आप थोड़ा-सा कुछ अपनी सजेशन दीजिए, अपनी कोई वैल्यूएबल कोई सजेशन दीजिए कि कैसे वो लड़का जो है अपनी वेब स्टोरीज़ के थ्रू कुछ क्या वेब स्टोरीज़ वाक़ई में अभी काम कर रही है या डेड हो गई है? ये भी देखिए बताइए। मैम, वेब स्टोरी अभी हाल ही में काम कर रही है ओके, और अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। ठीक मेरा है जो जी। व्हाट्सएप पे ग्रुप है, वहाँ पे जो मेरे साथ क्लाइंट, वहाँ पे जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं, हाँ जी, वहाँ पे डेली में से 5 10 बंदे वेब स्टोरी पे काम करें यूनिक तरीके से, वो अपना रिजल्ट वहाँ पे शेयर करते हैं और ठीक है। बाकी ऑडियंस को मोटिव करते हैं भी आप भी काम करो, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। ओके, गूगल डिस्कवर में आपकी वेब स्टोरी को लाने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस रहता है वो आपका होता है कंटेंट की क्वालिटी, यानी कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए। हाँ जी, आपको कहीं से भी कॉपी नहीं करना और आपको कहीं से स्पिन नहीं करना। अगर आप स्पिन करके आर्टिकल डालते हैं तो ऐसे मान के चलिए आपने 1 महीने अगर स्टोरी पे काम किया है तो उसमें से आपकी 1 या 2 स्टोरी वायरल चली जाएगी, हाँ जी, बट बाद में आपका जो स्टोरी का जो ट्रैफिक है वो डाउन हो जाएगा और
बहुत ही मुश्किल चांस, मतलब 100% में से 1% चांस है भी आपका ट्रैफिक रिकवर होगा। बट मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ट्रैफिक रिकवर होगा, मेरे हिसाब से वो ट्रैफिक डाउन ही रहेगा। मैंने ठीक है। खुद गलती की थी, स्टार्टिंग में यूनिक डाला था, जब मेरी अर्निंग बढ़ी, ट्रैफिक बढ़ा, तो मैंने भी मतलब लालच आ गया मेरे हाँ में भी। जी, हाँ जी। तो मैंने मैंने अपनी टीम को बोला भी आप जितनी बना सकते हो उतनी यूनिक बनाओ। जैसे मेरे पास 2 भी राइटर हैं, उनको बोला मैंने, हाँ जी। उन्होंने बोला भी हम 5-5 स्टोरी बना सकते हैं 3 वेबसाइट के लिए। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सोचा भी ट्रैफिक ज्यादा आ रहे हैं, इंप्रेशन ज्यादा आ रहे हैं, क्लिक कम आ रही हैं, तो अपने को स्टोरी की क्वालिटी मतलब क्वांटिटी बढ़ा देते हैं अपने को। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैंने बोला भी आप स्पिन के माध्यम से अपनी को डालो। फिर मैंने उनको बोल दिया भी एक ही वेबसाइट पर डाल के देखो, हाँ जी। अगर स्पिन से अपने को रिजल्ट मिलेगा तो अपन डाल लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो एक ही वेबसाइट तो डेड होगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने सेम वही किया। मेरी जो स्पिन की स्टोरी डाली हुई थी, जैसे मैंने 15 स्टोरी डाली, उसके बाद मेरी सिर्फ 2 स्टोरी वायरल हुई। ठीक है जी। ट्रैफिक भी उन्होंने अच्छा खासा दिया, अर्निंग भी अच्छी खासी हुई। बट जब से गूगल का अपडेट आया था, हाँ जी। उसके बाद वेबसाइट को बिल्कुल डेड कर दिया, मतलब गूगल डिस्कवर से पेनलाइज कर दिया वेबसाइट को। हाँ, ओके। ऑर्गेनिक ट्रैफिक उस पे आ रहा है, पोस्ट से आ रहा है, बट डिस्कवर पे उसका कोई मैटर नहीं रहा। अभी डिस्कवर में उसकी जो वेब स्टोरी अभी नहीं जा रही है। ठीक है जी। फिर मैंने उस पे काफी समय के लिए मैंने उसको छोड़ दिया, उस पे यूनिक था, वो चल रहा था। फिर मैंने उस पे खुद काम किया, उसका ट्रैफिक नहीं आ रहा है, पोस्ट उन्होंने वेब स्टोरी ज्यादा बना रखी है, वो एक काम कर सकते हैं। मैंने खुद रिजल्ट लिया उसका, और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे इंस्टाग्राम पे मेंबर्स हैं, हाँ उनमें जी। से बहुत से लोगों ने इस चीज को फॉलो किया है और उन्हें रिजल्ट भी मिला है। ओके। आप स्टार्टिंग में क्या करें, अपनी जो वेब स्टोरी बनाई है उन सभी वेब स्टोरी को आप सर्च कंसोल के रिमूवल्स में जाके आप वहां से उसको डी इंडेक्स कर दें, सारी स्टोरी को। ठीक है जी। स्टोरी को डी इंडेक्स करने के बाद आप वहां से स्टोरी को से हटा दें अपनी वेबसाइट से, ठीक है जी। और जो वेब स्टोरी के प्लगइन है उनको भी हटा दें। हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ। वेब स्टोरी के प्लगइन को हटाने के बाद आप 10 से 15 दिन वेबसाइट पे बिल्कुल छोड़ दें। के बाद आप थीम वगैरह चेंज करके वेब स्टोरी के प्लगइन को दोबारा डाउनलोड करके, हुँ, और हुँ। मतलब 15-20 दिन के बाद आप बिल्कुल यूनिक तरीके से, हाँ जो जी। गूगल वेब स्टोरी का डिस्कवर की पॉलिसी है, यानी आप वेब स्टोरी बनाओ तब आपका जो फोटो ले रहे हो वो कहीं से भी कॉपी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कॉपी ले रहे हो तो आपको उसका क्रेडिट देना है। ठीक है जी। ठीक है। और 180 वर्ड ही आपको अपनी स्टोरी में यूज करनी है। ठीक है जी। और ये सारा जो प्रोसेस है, आप जैसे आप स्टोरी बना रहे हो, 10 पेज की आपने स्टोरी बनाई या 12 पेज की बनाई, तो आप एक स्टोरी में सिर्फ एक लिंक ही दे सकते हो, ठीक है जी। आप ज्यादा लिंक नहीं डालोगे। ये जो सारी स्ट्रेटेजी जो गूगल डिस्कवर की है, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अभी भी मिल रहा है रिज़ल्ट? अभी मैम अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर कोई मतलब कि कोई अगर मेरी ऑडियंस में से कोई आपका व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना चाहे, तो पॉसिबल हाँ है जी। क्या? हाँ जी मैम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है उनको जी। एज इट इज बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव वहाँ पे जानकारी मिलेगी, और वेब स्टोरी के रिजल्ट भी वहाँ पे डेली, अर्निंग प्रूफ और ट्रैफिक वहाँ पे सब शो होता है। ठीक है जी। बल्कि मेरी ऑडियंस में ना मेरा काफ़ी एक स्पेशल एक सब्सक्राइबर है, जो कि बहुत मेहनत कर रहा है सर। वो बहुत ही उसकी छोटी एज है, और उस लड़के ने काफ़ी मेहनत की है। तो मैं चाहती हूँ कि हम कि जो जिसके पास भी जो भी नॉलेज है, वो डेफ़िनेटली उस लड़के के साथ शेयर हो, और वो लड़का भी एक अच्छी अर्निंग कर सके। मैम वेब स्टोरी के लिए सबसे ज्यादा मैटर यही भी, आपको कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल यूनिक तरीके से काम करना होगा। हाँ अगर जी। अर्निंग करना है तो वेब स्टोरी से बहुत ज्यादा पैसा कमाया बहुत से लोगों ने, हमने ओके। खुद ने भी कमाया, बहुत ट्रैफिक है वेब स्टोरी में। ठीक पर है जी। आपको काम है जो यूनिक तरीके से ही करना होगा। आप कहीं से कॉपी पेस्ट या आप मतलब कोई गलत काम नहीं कर सकते, मतलब गूगल के लिए, क्योंकि गूगल हर चीज को समझता है, हर चीज को पकड़ता है। ठीक है जी, ठीक है। रहने देते हैं। कुछ सर आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि भई आप कुछ और ऑडियंस को क्या बता सकते हैं? मैम कुछ आप जो दोबारा कोई रिपीट कीजिए, आपकी आवाज कट रही। आप कुछ अपने अब आप कुछ अपना कुछ अपनी आप कुछ ऐड कीजिए कि भई आप और क्या ऑडियंस को बता सकते हैं ब्लॉगिंग के बारे में, या गूगल डिस्कवर के बारे में, या वेब स्टोरीज़ के बारे में? कुछ भी आपके पास कोई जो मेरे क्वेश्चंस थे, मेरे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अगर आप कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं आपके ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा कि जब भी वो अपने ब्लॉग क्रिएट करते हैं, तो ठीक है। उससे पहले वो कि दूसरे अपने कॉम्पिटिटिव को ना देखें,
भी उसने जैसे अपने एग्जांपल के लिए बात करते हैं भी जो उसने एक ने ब्लॉग कर रखा है टेक पे, एक ने फाइनेंस पे और एक ने बैंकिंग पे। बिल्कुल। तो जो बंदा ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है वो उनको ना देखे। हाँ जी। क्यों भी वो बंदा खुद अपना एक्सपीरियंस देखे, अपना नॉलेज देखे, स्किल देखे। भी ठीक है वो जी। बंदा लिख तो फाइनेंस वो लिख हेल्थ पे लिख सकता है और ब्लॉग फाइनेंस का कर रहा है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांस ये बहुत कम है। ठीक क्योंकि है। वो हेल्थ निश में अच्छा लिख पा रहा है तो उसको हेल्थ निश का ही ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए। और वो तो हो गया एक सिंपल बात। अभी दूसरे भी जब भी कोई बंदा ब्लॉग स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसको क्या करना है, अपने निश का सिलेक्शन करना है। ठीक है जी। और निश का सिलेक्शन उसे इस टाइप से करना है जैसे कि तो मैं आपको बताऊं तो अपने को वेब जो एडसेंस का अप्रूवल लेते हैं अपने अपने ब्लॉग पे। हाँ जी। तो ब्लॉग पे एडसेंस अपने को क्या ये नहीं करना है भी हमारा ब्लॉग बन गया, एडसेंस का अप्रूवल मिल गया और हमारी अर्निंग स्टार्ट हो गई, हम पोस्ट डालेंगे हमारी अर्निंग नहीं आएगी। नहीं। यहाँ तक हमें सीमित नहीं रहना है। हमें अपने ब्लॉग का निश इस तरीके से फाइंड करना है भी हमें हमारे ब्लॉग पे स्पॉन्सर पोस्ट भी मिले अच्छी ओके। वाली। हाँ जी, हाँ ठीक है। जी। एफिलिएट भी हम कर सकें, किसी बिल्कुल। प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहें तो भी कर सकें और साथ बिल्कुल। साथ एडसेंस से भी अर्निंग हो। मतलब मल्टीपल सोर्स अपने पास होने चाहिए एडसेंस के अलावा अर्निंग करने के, तभी हम ब्लॉगिंग में ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं। इसके ठीक। अलावा दूसरा ये है भी जब भी कोई बंदा अपना ब्लॉग बना लेता है और वो क्या करता है अपनी कम्पिटिटिव साइट को दिखता है भी बिल्कुल। मैं इस साइट से मतलब मोटिव होके अपनी साइट को ग्रो कराऊंगा और अच्छा खासा ट्रैफिक लूंगा और अर्निंग करूंगा। बट वो बंदा गलती ये करता है भी उस साइट को वो कंपटीशन में लेके आता है और उसे बीट करना चाहता है। वो उसे हम्म। तब तक बीट नहीं कर पाएगा जब तक वो उस साइट से कुछ एडवांस में टॉपिक नहीं डालेगा। ठीक बहुत है। से लोगों को मन में यही डाउट है, वो यही सोचते हैं, यही कर रहे हैं कि जैसे आपकी कोई साइट है, हाँ जी। मैंने अपना नया ब्लॉग का सेटअप किया है, हाँ आपने जी। कोई आर्टिकल आज डाला है, हाँ जी। आपका और मेरा निश बिल्कुल सेम है। हाँ जी। तो मैं वो आर्टिकल आपने आज डाला है, मैं आर्टिकल को कल डालूंगा। तो बिल्कुल। आपका आर्टिकल तो पहले ऑलरेडी रैंक हो चुका है। हाँ जी। तो मैं आपकी साइट को कभी बीट नहीं कर पाऊंगा। अगर ठीक। मैं अपना निश सेम है और आपसे कुछ एडवांस हट के कुछ अलग टॉपिक निकालूंगा गूगल से जो आप मेरे बाद में लिखो, तभी मैं आपको बीट कर पाऊंगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस तरीके के कीवर्ड निकालने होंगे। कीवर्ड निकालने के लिए कोई पेड टूल की जरूरत नहीं है भी। अब किसी के पास पेड टूल होगा तब भी वो कीवर्ड रिसर्च कर पाएगा और अपनी अर्निंग बढ़ा पाएगा, ट्रैफिक ला पाएगा। गूगल जी। में अपने निश से मिलते जुलते कीवर्ड डालो आप। एक कीवर्ड डाल दो उसके बहुत सारे मल्टीपल कीवर्ड आपको वहां पे मिल जाएंगे। पोस्ट आपको लिखने का तरीका सीखना है। टाइटल को अच्छे से अट्रैक्टिव सा बनाना है। टाइटल को दो पार्ट में डिवाइड कर दो अलग में। ठीक है जी। टाइटल ऐसा लिखो भी बंदे को देखिए जो क्लिकेबल हो और टाइटल में आप कीवर्ड का इस्तेमाल करें। ठीक है जी। और मेटा टैग में वो अपने को तो बात कर लिया पहले भी, ये हम्म, सब आपको वहां पे करना होगा बिल्कुल, जिससे बिल्कुल। आपको बिल्कुल सही तरीके से करते हैं। और इंटरनल लिंकिंग और आउटर लिंकिंग आपको अच्छे से करनी है, ठीक है तभी जी। आपकी पोस्ट रैंक होंगी और आपको ट्रैफिक मिलेगा। सर, बात करते हुए एक क्वेश्चन मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ है। एआई टूल का कभी आपने यूज़ किया है कंटेंट राइटिंग के लिए, या कौन उसके सा बारे मैम? में? एआई टूल्स जो होते हैं। देखिए मैम, एआई टूल का मैंने यूज किया हाँ है। जी। एआई टूल का बहुत सारे लोग जो यूज कर रहे हैं, बट कभी अभी सितंबर या अक्टूबर में गूगल का अपडेट आया था, स्पैम अपडेट। हाँ जी। स्पैम अपडेट के बाद जिन्होंने एआई यूज किया था, एआई के जिन्होंने एआई यूज किया था उनकी वेबसाइटें बिल्कुल पैरालाइज हो गई, उनका ट्रैफिक बिल्कुल जीरो हो गया है। ठीक है तो जी। आप एआई की मदद से अगर डेली 3 आर्टिकल लिख रहे हैं तो खुद से एक तो लिख सकते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो खुद से एक लिखिए, 1000 से 1500 वर्ड का आर्टिकल लिख दीजिए ताकि वो जल्दी से गूगल में रैंक हो। लंबा आर्टिकल लिखने से रैंक नहीं होता है, ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है कि जी। लंबा आर्टिकल लिखोगे तो रैंक नहीं होगी। आपको उस आर्टिकल में कीवर्ड डालना है स्टेप बाय स्टेप और अच्छे से हर एक जगह से कीवर्ड डालना है ठीक है जी। जहाँ पे कीवर्ड का टारगेटिंग हो सके। एग्जाम्पल के लिए मैंने वैसे तो अपने पे वीडियो बना रखे अपने चैनल पे, बट मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। हाँ जी। फिर स्टार्टिंग में जब आप आर्टिकल लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट पोजीशन में आपको एक कीवर्ड डालना है। ठीक है जी। उसके बाद आपको 2 या 3 पैराग्राफ आपने आप उस ब्लॉग का इंट्रो लिख दिया, उसके बाद में आपने हेडिंग इस्तेमाल की हाँ और उस जी। हेडिंग में आपको वो कीवर्ड डालना है। ठीक है जी। उसके बाद आप पूरा कोई जो भी आपने मैटर लिखना है वो लिख दिया, 2 या 3 हेडिंग बना दी, उसके बाद में आपने एक सब हेडिंग में उससे मिलता जुलता दूसरा कोई कीवर्ड डाल देना है वहां पे। बिल्कुल ठीक है सर। तो इस तरीके से आप कीवर्ड डालने हैं और फोकस कीवर्ड में और आप मेटा टैग में और यूआरएल में और टाइटल में, ये तो आपको डालना ही डालना है जरूर। फोन पे जैसे आप जितना ज्यादा बेटर करेंगे आपकी पोस्ट जल्दी गूगल में रैंक होगी। रैंक करें। ठीक, ठीक है हाँ सर। जी।
सर बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन और बहुत ही ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपने मेरे साथ इस वीडियो में शेयर की है, जिसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मैंने बहुत कुछ आपसे इस वीडियो में सीखा है जो कि शायद मुझे भी इतना नहीं पता था। तो सर थैंक यू वेरी मच आपका इतना प्रेशियस टाइम मेरे को देने के लिए। और आई मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। जिस लाइक समझा भी मैं आपके ऑडियंस को टारगेट कर सकूं या कुछ उन्हें एडवर्टाइजमेंट या कुछ अपनी स्किल उन्हें बता सकूं, जिससे उनको भी अच्छा खासा ट्रैफिक मिल सके और वो भी अर्निंग कर सके। नहीं सर, मेरे को खुद को बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हमारी इस वीडियो के कारण किसी भी यूट्यूबर की या किसी भी हमारे सब्सक्राइबर की हेल्प हो जाए। और जो आपने वेब स्टोरीज के बारे में बताया वो तो आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बताया, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स के माइंड में अभी भी ये बात आ चुकी थी कि भी नहीं मैम, वेब स्टोरीज तो डेड हो गई है, अब हम इसमें से नहीं कुछ कमा देखिए मैं सकते। वेब स्टोरी अभी तक भी डेड नहीं है, अपनी इस बात को थोड़ा सा मैं और बढ़ाना चाहूंगा। हाँ आपने जी। जो सवाल दोबारा कर लिया उसे, हाँ जी। वेब स्टोरी अभी 3 ही कंट्री में वर्क कर रही है, ये तो सभी को ही पता है। बिल्कुल। वेब स्टोरी बहुत ही जल्दी ग्लोबली लॉन्च होने वाली है। ओके। और अगर आप कंटिन्यू काम करते रहते, यूनिक तरीके से काम करते रहें, हाँ जी। चाहे आपका ट्रैफिक नहीं आ रहा है, आप एक वेब स्टोरी डेली बना रही हैं, हाँ हाँ। तो आपको इन फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है वेब स्टोरी। जब ओके। ग्लोबली लॉन्च हो जाएगी उस समय मतलब ट्रैफिक बढ़ जाएगा और कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, तब आपको अपना वेब स्टोरी रैंक कराना मुश्किल होगा। अगर आप अभी से अपने ब्लॉग पे काम करें, यूनिक तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे और आपकी रैंकिंग अच्छी रहेगी गूगल की स्टोर में। और आपकी जब भी वेब स्टोरी इन फ्यूचर बनाओगे तो वो जल्दी रैंक करेगी और ट्रैफिक मिलेगा और अर्निंग भी काफी अच्छी होगी। बहुत बहुत बढ़िया आपने ये अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की है सर। तो काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स को हेल्प मिलेगी इस इंफॉर्मेशन से। आपका बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू सर। आप चैनल पे आए, आपने मुझे अपना प्रेशियस टाइम दिया। तो मैं आपके थैंक यू मैम। चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और प्लस अगर आप कंफर्टेबल हो अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करने में, तो मैं वो उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। हाँ जी, ओके मैम, आपको भेज दूंगा। ओके जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम बाय मैम। बाय बाय। नमस्ते बाय। सर।